हेलो बच्चों, ए में आपका स्वागत है। फिर से आए हम मैथ के साथ 5 नंबर प्रश्न के साथ। देखिए, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिनके जिससे मतलब बांटना है जिससे वो क्या हो जाए कि उनके वर्गों का योग 74 के बराबर हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग के दो भाग में बांटना है, यानी कि जोड़ घाट घटा करके हमको क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या पहली संख्या को हम मान लेते हैं कि वो क्या है, x है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या बच्चों हो जाएगी 12 में से x को घटा दें। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो जाए। अब प्रश्न से कि इन दोनों के वर्गों का, प्रश्न से कि पहली संख्या का वर्ग उनके वर्गों का योगफल प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 74 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या x थी, x का स्क्वायर, और दूसरी संख्या 12 माइनस x थी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 74 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 74। ठीक, ऐसा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर 12 दूनी 24 एक्स बराबर 74। ठीक है, यह एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में इसको डाल देते हैं, माइनस में है ये, माइनस 24x, और इसको बाद में लिख लेते हैं c के स्थान पे 74। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144, ये इसको बच्चों 74 को इस साइड ला लेंगे तो ये हो जाएगा 74 बराबर 0। ठीक, घटा लीजिए इसको, 2x स्क्वायर प्लस 24x, इन दोनों को घटा दीजिए तो 4 माइनस 4 0, और 14 माइनस 7 यानी कि 7। ठीक, 70 हो जाएगा, 70 बराबर 0। एक तो आप कर सकते हैं क्या कि तीनों में दिख रहा है क्या कि 2 से भाग लग रहा है, तो 2 से लग रहा है यानी कि 2 को कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24 एक्स प्लस 35 दूनी 70 बराबर 0। ये गुना में है, दो इधर बटा में भेजेंगे तो 0 के बटा में अगर चला भी जाएगा दो तो आपका आंसर 0 ही देने वाला है, इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे 0। ठीक,
अब ए के स्थान पे देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पे हमारा माइनस है। रफ से भी तोड़ सकते थे, यानी कि विभाजन विधि से, या हम लोग द्विघात सूत्र से भी इसको कर सकते हैं। तो द्विघात सूत्र से भी किया जा सकता है, तो वही कर लेते हैं कि a बराबर क्या होगा, एक, b के स्थान पे -12 और c के स्थान पे 35। ठीक है, d, पहले विवेचक निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होगा, b² -4ac, यानी कि -12 का होल स्क्वायर -4, a का 1 और c 35। स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 35, 35 चौक 140। ठीक है, 35 दूनी 70 और 35 थी 105 है, 35 चौक 140, 140 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 4। ठीक है, द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र में पता है कि हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटा में 2a, माइनस b के स्थान पे कितना था, -12 प्लस माइनस b² -4ac, इसका वैल्यू आया था हमारा 4 और a का मान था 1। देखिए यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 प्लस माइनस 4 बबलू आपका होता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है। तो एक बार हम लोग लिख लेंगे कि x का मान कितना होगा, 12 प्लस 2/2, और एक बार x का मान कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2/2। तो एक मान आ जाएगा x का 14/2, और एक हो जाएगा x का मान 10/2। कटेगा 7 और ये कटेगा 5। ठीक, तो x का मान आपका आ गया 7 और एक आ गया 5। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, कि 12 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनके वर्गों का योगफल 74 हो जाए। इसमें 2x का मान आया है, तो अभी तो केवल x का मान है। इसका हम लोग करेंगे क्या, कि दोनों संख्या बतानी है। तो अतः पहली संख्या हमने क्या मान रखा है, पहली संख्या x, तो x का आपका दो मान आया है, एक 7 है और एक 5 है। और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 12 माइनस एक्स। ठीक, तो इसमें भी 2 बार आएगा 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स के स्थान पे एक बार हम रखेंगे 7, और एक बार 12 एक्स के स्थान पे रखेंगे 5। ठीक है, यहाँ पे निकल कर कितना आएगा, 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। यानी हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या यदि हम 7 लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी 5 होगी, और यदि हम पहली संख्या 5 लेते हैं
तो दूसरी संख्या हमारी 7 होगी। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में देखिए बच्चों, बोला जा रहा है क्या कि दो संख्याएं निकाले जिनका अंतर 3 है और जिनके वर्गों का योग 117 है। ठीक है, पढ़ करके देखिए फिर से। बोला जा रहा है कि दो संख्याएं निकालना है जिनका अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 3 है। ठीक, और जिनके वर्गों का योगफल 117 के बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग कि माना पहली संख्या, पहली संख्या हमने मान लिया x, दूसरी संख्या, यदि आप पहली से बड़ी मानना चाहते हैं दूसरी संख्या को, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। अगर इसको छोटा मानना चाहते हैं तो इसमें से 3 घटा देंगे। ठीक है, और जिनके वर्गों का योगफल 117 है, प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न से पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कितने के बराबर होगा, 117 के बराबर। पहली संख्या हमने x मान रखी है तो एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या हमने माना है क्या, x प्लस 3, क्योंकि बोला गया है प्रश्न में, तो इसका मान हो जाएगा 117 के बराबर। x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9 बराबर 117। 2x² प्लस 6x प्लस 9, 117 को इधर ला लेते हैं तो हो जाएगा -117 बराबर 0। हो जाएगा कितना, 2x² प्लस 6x माइनस, ठीक है, 17 माइनस अगर 9 करते हैं तो हमारा बचेगा कितना, देखो घटा करके बचा कितना, 108 बराबर 0। देखिए कि इस सभी में से कॉमन क्या आ रहा है, तो ये सभी 2 से कट रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x² बच जाएगा, 3x बच जाएगा, और यहाँ पे -54 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। 2 को वापस से उधर करेंगे तो उतना ही रह जाने वाला है, तो x² प्लस 3x प्लस 54 बराबर, नहीं यहाँ पे माइनस होगा, बराबर 0। फिर से चलिए दूसरे मेथड से हम बता देते हैं इसको, यानी कि तोड़ करके। ठीक है, एक शॉर्ट में हम डाले हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा इसको। रफ जब हम करेंगे, इसमें रफ करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले को गुना कर देंगे तो हो जाएगा -54x², और यहाँ पे जो है उसको तोड़ना है हमको, 3x को। ठीक, देखिए इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अंकों को घटाकर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चिन्ह रहता है ना उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे, दो अंकों को घटा करके आना चाहिए। ठीक है, जोड़ घटा करके बोला जाता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे लिखा जाए वही आपको ध्यान देना है। माइनस में है तो माइनस में है तो इसको हम दो अंकों को घटा करके लिखेंगे।
देखिए, इसको हम यदि तोड़ेंगे तो कितने, दो अंकों को घटाकर 3 आ जाना चाहिए हमको, यानी कि 9 गुणा 9x माइनस, हम यदि 6x कर दें तो 9 छक 54 भी हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 बराबर 0। कॉमन आएगा आपका इन दोनों में से, x बचेगा, एक x बच जाएगा और प्लस में 9 बचेगा। देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन हो रहा है, माइनस निकाल लीजिए, और 6 से दोनों कट जाएगा, 6 भी निकाल लीजिए, तो बच जाएगा x। जब माइनस कॉमन हमने निकाल लिया तो प्लस बच जाएगा, और 6 के पहाड़ा में ये 54 9 बार में आ जाएगा। अब इन दो पद में से हम एक जैसे पदों को निकाल लेंगे, तो निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, x प्लस 9 दोनों में से निकल गया, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x माइनस 6 बराबर 0। ये यानी कि इसके बराबर में भी 0 है, इसके बराबर में भी 0 है। ठीक, यानी x प्लस 9 बराबर 0 कर सकते हैं एक बार, और x माइनस 6 बराबर 0 कर सकते हैं। x का मान आपका आ गया एक बार -9, और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा प्लस में 6। देखिए कि प्रश्न में बोला गया है कि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक इसमें हम कौन सा ले सकते हैं, तो प्लस वाला मान जो ये दिख रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि हमको क्या लेना है, धन पूर्णांक, क्योंकि धन पूर्णांक लेना है। नहीं, यहाँ पे बच्चों धन पूर्णांक नहीं बोला गया है इस प्रश्न में। इसमें बोला गया है कि दो संख्या निकाले जिनका अंतर 3 है। ठीक है, यानी कि पहली संख्या यदि -9 है तो दूसरी संख्या हमारी वही संख्या ये भी हो जाएगी, तो हम ले लेते हैं। अतः पहली संख्या बराबर या तो हो जाएगी हमारी -9 या हो जाएगी 6। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 3। एक बार फिर से हम लोग करेंगे x प्लस 3, दो निकालने पड़ेंगे इसके लिए भी, तो कितना हो जाएगा, x के स्थान पे -9 प्लस 3, और एक बार लेंगे 6 प्लस 3, इसका मान हो जाएगा -6, और इसका मान हो जाएगा 9। ठीक है, तो यदि पहली संख्या हम लेते हैं -9, तो दूसरी संख्या होगी -6, और यदि हम पहली संख्या लेते हैं 6, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, धन्यवाद बच्चों देखने के लिए।